दोस्तों हाल ही में मैंने खेल खेल में एक कॉमेडी मूवी देखा है। ये इटालियन मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का रीमेक है, जिसके टोटल 28 रीमेक बन चुके हैं और खेल खेल में मूवी 29वां रीमेक है। इस मूवी को मुदस्सर अजीज ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। और दोस्तों मैंने क्राइम थ्रिलर सीरीज शेखर होम को भी एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको आई बटन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और पर्सनली मूवी ने मुझे एंटरटेन किया है, तो जाकर थिएटर में जरूर देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वाला पार्ट मिस हो जाता है। अब बिना देर की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जयपुर की शादी दिखाई जाती है, जहाँ वर्तिका की बहन की शादी है, जहाँ 3 कपल्स और एक बैचलर बंदा आया है। पहला कपल ऋषभ और वर्तिका है। ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन है और वर्तिका एक राइटर है, लेकिन ऋषभ ने वर्तिका की एक भी किताब नहीं पढ़ी है। दरअसल वर्तिका ऋषभ की दूसरी वाइफ है। ऋषभ की एक टीनेज बच्ची भी है और वो वर्तिका को कुछ खास पसंद नहीं करती। वर्तिका ऋषभ की बेटी की दोस्त बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो और माँ बनने की कोशिश मत करो। ऋषभ का कैरेक्टर इस मूवी में रंगीन मिजाज दिखाया गया है, जो लड़कियों को गलत नजर से देखता है। दूसरा कपल हरप्रीत और हैप्पी है। हरप्रीत एक कार फैक्ट्री में काम करता है और हैप्पी यूट्यूब पर वीडियो बनाती है, और इन दोनों पर बच्चा पैदा करने का बहुत प्रेशर है। ये 6 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। आखिरी कपल दिखाया जाता है, जिनका नाम समर और नैना है। समर के ससुर जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और समर उनका दामाद है और उन्हीं की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम करता है। वो हमेशा ये साबित करता है कि वो उनका दामाद होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत की दम पर यहाँ तक पहुँचा है। इनका एक और दोस्त भी है, जिसका नाम कबीर है, जो कि तलाकशुदा है। अभी ये चारों दोस्त बहुत सालों में मिले थे, इसलिए अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं, लेकिन ये सब बोर हो रहे थे। इसलिए ऋषभ इन्हें अपने रूम में ले जाता है, जहाँ सभी शराब पीते हैं। तभी बात चलती है कि मर्द कैसे अपने दोस्त के सीक्रेट छुपाते हैं, जिस पर सभी लेडीज एग्री थी। यहीं से वर्तिका का तूफानी दिमाग काम करने लगता है। वो एक गेम सजेस्ट करती है कि आज रात भर के लिए सभी अपने मोबाइल अनलॉक करके सामने रखेंगे और जो भी मैसेज और कॉल आएगा उसे सबके सामने पढ़ना पड़ेगा। आज की रात कुछ भी सीक्रेट नहीं रहेगा और कोई भी किसी का कॉल और मैसेज को पढ़ और सुन सकते हैं। किसी को भी मोबाइल से छेड़छाड़ करने की परमिशन नहीं है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर सभी मर्दों की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मना किया तो उनकी वाइफ को लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए सभी लेडीज एकदम एक्साइटेड थी कि ऐसा मौका और कब मिलेगा। सभी अपना अपना फोन टेबल पर रख देते हैं। तभी समीर ऋषभ के पास आता है और उसे कहता है कि वर्तिका से कहकर ये गेम अभी कभी बंद करवाओ। तब ऋषभ कहता है कि तेरी वाइफ तेरी नहीं सुनती तो मेरी वाइफ मेरी कैसे सुनेगी। तभी अगले सीन से हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले समर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी गाड़ी से एक आदमी मर गया। इस वजह से उसका लाइसेंस भी छिन गया था। ऋषभ समीर को समझाता है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। तभी पहले मोबाइल की घंटी बजती है और ये फोन था समर का, और उसके फोन पर एक लड़की का मैसेज आया था, जो उसे कुछ खुराफाती करने के लिए अपने रूम में बुला रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे कि एक बकरा हलाल होने वाला है। समर नैना को समझाता है कि वो इस लड़की को नहीं जानता। तभी ऋषभ समर से उस लड़की को फोन करने के लिए कहता है और उन्हीं के होटल की रिसेप्शनिस्ट फोन उठाती है। दरअसल ऋषभ ने ये प्रैंक किया था। उसने रिसेप्शनिस्ट के फोन से समर को मैसेज कर दिया था। ये जानकर सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद नैना का मोबाइल बजता है और टाइगर श्रॉफ का फोन उसके मोबाइल पे आ रहा था। तभी ऋषभ कहता है कि ये कहीं गुलाटी मारने वाला टाइगर श्रॉफ तो नहीं है। वो बताती है कि टाइगर उसका जिम ट्रेनर है और वो उसे वर्कआउट के लिए गाइड कर रहा था, और नैना ये कहकर बच जाती है। अब अगला फोन हैप्पी का बजता है। यहाँ उसकी एक फ्रेंड का कॉल था। दरअसल हैप्पी और उसकी फ्रेंड रात में सभी लोगों की चुगली किया करती हैं और जमकर बुराइयां भी करती हैं, जहाँ वर्तिका और नैना अपनी बुराई सुन के हंसने लगती हैं। तभी कबीर के पास उनके भाई का कॉल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि कबीर एक स्कूल में टीम का कोच है, लेकिन पॉलिटिक्स के चलते उसे निकाल दिया गया था। तभी सभी लोग उसे सिंपैथाइज करते हैं। कुछ देर के बाद हरप्रीत कबीर से मिलता है और उसे बताता है कि कुछ देर के बाद उसके फोन पर एक गुड नाइट मैसेज और एक लड़की की पिक आने वाली है। तभी कबीर कहता है कि इसमें वो क्या कर सकता है। तभी हरप्रीत बताता है कि हम दोनों का मोबाइल एक जैसा है और उसे फोन एक्सचेंज करने की बात कहता है, और क्योंकि कबीर बैचलर है तो किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। लेकिन कबीर कहता है कि तुम्हारा मैटर है, तुम ही जानो। तभी हरप्रीत चुपके से अपना फोन कबीर से एक्सचेंज कर देता है और अब हरप्रीत के मोबाइल पर कोमल का मैसेज और फोटो आती है। दरअसल कोमल हरप्रीत की कॉलेज के जमाने की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फोन कबीर के पास था तो सभी लोग उन मैसेज और फोटो को कबीर का समझ रहे थे और सभी उसका मजाक भी बना रहे थे।
कबीर के मोबाइल पर एक और मैसेज आता है जिस पर पता चलता है कि कबीर सट्टे में 35 लाख रुपए उड़ा चुका है, जबकि ये सारे मैसेज हरप्रीत के हैं। तभी ऋषभ का फोन बजता है। अभी तक ऋषभ सबके मजे ले रहा था, लेकिन अब खुद फंसने वाला था। उसके फोन पर एक एस्कॉर्ट सर्विस के रिव्यू के लिए मेल आया था। दरअसल ऋषभ जब मुंबई आया था तो उसने वहाँ एक एस्कॉर्ट बुक की थी। यहाँ ऋषभ अपने बचाव में सारे दाव पेचों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वर्तिका को उस पर विश्वास नहीं था, जबकि ऋषभ ने उसे अच्छे से समझा दिया था। अब हैप्पी का फोन बजता है। दरअसल हैप्पी हरप्रीत की रिपोर्ट्स देख लेती है, इसलिए वो स्पर्म डोनर ढूंढ रही थी जिसका रंग, रूप और कद हरप्रीत जैसा हो। ये सुनकर हरप्रीत को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि उसने उसके लिए क्या नहीं किया, लेकिन सबको पता चलता है कि प्रॉब्लम हरप्रीत में है, ना कि हैप्पी में, इसलिए उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। तभी वर्तिका के मोबाइल पर मैसेज आता है जिसमें एक आंद्रेस नाम का बंदा उसे मैसेज करता है कि वो बीच पर है और उसे मिस कर रहा है। तभी वर्तिका बताती है कि आंद्रेस कोई यंग लड़का नहीं है, बल्कि एक 60 साल का बारटेंडर है जो कि उसे स्पेन में मिला था। तभी हरप्रीत के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है जो कि कबीर का था। उस वॉइस मैसेज से पता चलता है कि हरप्रीत एक गे है और वो लड़का उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर हैप्पी सदमे में चली जाती है और बहुत सारी शराब पी लेती है। उसे लगता है कि हरप्रीत गे है और इसलिए उन्हें बच्चा नहीं हो रहा, जबकि गे तो कबीर है, क्योंकि हरप्रीत ने मोबाइल एक्सचेंज कर दिया था। अब माहौल बहुत गर्म हो गया था क्योंकि कबीर बता देता है कि वो गे है और हरप्रीत ने उसका मोबाइल एक्सचेंज कर दिया था। और जो खतरनाक फोटो और गुड नाइट का मैसेज कबीर को आया था वो हरप्रीत के लिए था। अब समर की बारी आई है। समर के फोन पे उसकी बॉस की गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था। दरअसल समर अपने बॉस की गर्लफ्रेंड के लिए एक नेकलेस मंगाता है और नैना को पता चल जाता है कि उनका अफेयर चल रहा है। और ये जानकर नैना की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो समर के लिए बहुत पजेसिव थी। नैना गुस्से में समर को चांटा लगा देती है। तभी समर सारी बात ऋषभ को बताता है। वो बताता है कि नैना से शादी होने से पहले ही उसका अफेयर चल रहा था और समर को प्रमोशन चाहिए था और वो समर का यूज कर रही थी। फिर समर को नैना से प्यार हो गया था और नैना से शादी भी कर ली। दरअसल वो लड़की समर को ब्लैकमेल करती थी और समर ने नैना को ये सब बताने की भी सोची, लेकिन नैना ये सुनकर डिप्रेशन में चली जाती। अब हमें पता चलता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो समर ने नहीं बल्कि नैना ने किया था और समर ने नैना को बचाने के लिए इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। इस सब के बाद नैना डिप्रेशन में चली गई थी। नैना ये सब सुनकर टेरेस पे चली जाती है और नीचे कूदने के लिए तैयार थी। तभी वहाँ कबीर और ऋषभ भी आ जाते हैं। वो नैना को समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। तभी समर भी अपने प्यार को साबित करने के लिए टेरेस से कूद जाता है, लेकिन मंडप के ऊपर गिरने से वो बच जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस दूल्हे की शादी हो रही थी वो दूल्हा ही भाग गया है। उनको लगता है कि वरुण एयरपोर्ट गया होगा। तभी लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां ऋषभ वरुण को लेने के लिए जाता है, लेकिन सभी कार में बैठे हुए थे। अब हमें पता चलता है कि हाल ही में जब ऋषभ मुंबई आया था तो एस्कॉर्ट ऋषभ ने बुक नहीं की थी, बल्कि ऋषभ ने वरुण के लिए की थी, क्योंकि वरुण की वाइफ उसका फोन चेक करती रहती है। ये जानकर ऋषभ को वर्तिका से माफी मिल जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन तभी ऋषभ के फोन पर कादम्बरी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो उसे याद कर रही है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।